हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर मैं हाजिर हूं। और जो हमारा सेशन चल रहा है अभी तक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। और अभी तक हमारे मेरे ख्याल से 3 सेशन हो चुके हैं और हर बार हमने कुछ अलग चीज डिस्कस की है। तो आज भी कुछ अलग चीज डिस्कस करूंगा, लेकिन कंसेप्ट वही यूज होगा, ये खास बात है। तो बच्चों, अभी तक जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहा वो रहा है कि जब बंदे साथ साथ काम कर रहे हैं या कोई बंदा बीच बीच में छोड़ के काम बीच छोड़ के जा रहा है या किसी के बीच में एंट्री हो रही है या दे आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेट डेज, मतलब पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर बी ने, फिर ए ने, एंड सो ऑन। इस टाइप के सवाल हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पाइप एंड सिस्टम। क्या पाइप एंड सिस्टम? अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा। अरे भाई, इतना पढ़ लिया है तो मतलब पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ लिया है। लेकिन किस टाइप के सवाल होते हैं प्यारे बच्चों, सुनिए दिल थाम के। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन से योर पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन से योर 10 आवर कि 10 घंटे में किसी टैंक को, जो टैंक होते हैं पानी के, तो ये जो 10 घंटे उसे अकेले भर सकता है। और पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन से 15 आवर। कोई पाइप बी है, उस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। और जो पाइप सी है वो उस टैंक को बाबा 20 घंटे में भर सकता है बाबा। तो एक क्वेश्चन में दे रखा और सवाल यह है कि अगर तीनों साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा? तो प्यारे बच्चों, कुछ अलग सवाल है, बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए, सबसे पहला काम वही जो अब तक मैं करता हुआ आया हूं, क्या? टोटल वर्क। सवाल जो मर्जी हो, पहले विल एज्यूम द टोटल वर्क। और बार बार बता रहा हूं, टोटल वर्क कितना भी एज्यूम कर लो, इस पे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो, एक्स करो, वाई करो, जेड यूनिट करो, वट एवर यू लाइक। बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन सब का मल्टीपल हो, जो 10, 15, 20 तीनों का मल्टीपल हो। वो सबसे बड़ा नंबर होता है तीनों का एलसीएम। तो 10, 15, 20 के एलसीएम बच्चों कितना है? बोलो 60 यूनिट। ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, कोई भी ले लो। अगर एलसीएम ना ध्यान हो तो कुछ और ले लो, वाट एवर, 120 ले लो, 180, वाट एवर। इससे मैंने कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्यों? ये पहले बता चुका, अब फिर बता दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए 10 घंटे में 60 यूनिट काम करता है। या सब ऐसे भी सोच सकते हो कि उस टैंक में 60 यूनिट पानी आता है, एक ही बात है। या उस टैंक को भरने में 60 यूनिट काम करना पड़ता है, सब एक ही बात है। तो ए बच्चों 10 घंटे भरता 60 यूनिट। तो अगला स्टेप मैंने क्या बताया? हमेशा एफिशिएंसी अब आएगी यूनिट पर आवर। अभी तक क्या आ रहा था? यूनिट पर डे, बट अभी यूनिट पर आवर क्यों आ रहा? क्योंकि अब आवर में टाइम दे रखा। सिंपल, पहले टाइम दिया होता था डेज में, तो क्या यूनिट पर आवर। तो एक 10 घंटे में कितना टाइम भरता है बाबा? 60 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना भरेगा रे? 60/10, 6। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट पर आवर। 6 यूनिट पर आवर, यू का मतलब यूनिट है। और बाबा बी 15 घंटे में 60 भरता, तो 1 घंटे बाबा 60/15, तो कितना आ गया रे? 4। तो बी की एफिशिएंसी या यूनिट पर आवर आ गया 4। और सी बाबा 20 घंटे बढ़ता 60, तो बाबा 60 रे बाबा कितना रे? 20, तो कितना आ गया रे? 3। तो याद करो, जब मैंने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी तब भी मैंने फिगर ली थी, जब बट लेकिन उस टाइम में डेज थे, ये तो डेज थे, क्योंकि एबीसी पाइप ना होकर उस टाइम पर क्या थे? बंदे थे, बंदे। अब ये पाइप है क्योंकि टाइम को भर रहे हैं। अब ये कई टाइप के सवाल यहां बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी अगर तीनों साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा? अरे जब साथ साथ खोले जाएंगे तो प्यारे बच्चों, ए भरेगा 1 घंटे में 6, बी भरेगा 4, सी भरेगा 3। तो 1 घंटे में कितना भरा? 30 यूनिट। 1 घंटे कितना भरा? तीनों में मिलकर 1 घंटे में कितना भरा? 30 यूनिट। बट सवाल है कि टैंक कितनी देर में भरेगा? 60 यूनिट। तो याद करो कैसे बताता था कि बाबा तीनों मिलके 13 यूनिट भरते हैं कितनी देर में बाबा? जल्दी बोलो, कितनी देर में? 1 घंटे में। लेकिन आपको 13 यूनिट नहीं, आपको भरवाने 60 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क का 60 यूनिट।
तो 1 यूनिट कितनी देर भरेगा रे बाबा? 1/13 आवर। बट आपको भरवाना है 60 यूनिट पूरा काम, तो 60 यूनिट है बाबा, तो 60/13। और याद करो मैंने बार बार आपको पढ़ाया है उस टाइम पर भी, जब भी निकालोगे टाइम टेकन बाय एबीसी, अगर एबीसी साथ साथ काम कर रहे हैं तो ऊपर आएगा जितना काम करवाना है, तो काम कितना करवाना है बाबा? 60। और नीचे क्या आएगा? जो उस काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। देखो 13 क्या है? जो उस काम को कर रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं? एबीसी। तो 13 क्या उनकी एफिशिएंसी का सम। तो कितना? 6 4 10 3 13। देखिए तो ये सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। जब भी टाइम निकालना हो, टाइम टेकन बाय एनीबॉडी, टोटल वर्क अपन जो काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। तब बच्चों ये कितना आगे जल्दी बोलो? 13 चौक 52, बचा कितना? 8। तो इतने घंटे में बोलो क्या टैंक भर जाएगा अगर ये साथ साथ काम कर रहे हैं? तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मतलब इसी में अगर मैं सवाल पूछूं, अगर ए और बी साथ साथ खोले जाएं तब टैंक कितनी देर में भरेगा? अगर ए और बी दोनों मिलके भरे तो अगेन बोलो काम कितना? काम 60। अब नीचे क्या आएगी? ए और बी की एफिशिएंसी का सम। पहले आता है एबीसी का, अब आएगा ए एंड बी का, तो 6 और 4 10। सिंपल, बिल्कुल वही तो सवाल है, कुछ नया इसमें कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। पूछा जाए ए एंड सी मिलके उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे? किस टैंक को? 60 यूनिट काम है बाबा। और नीचे क्या आएगा? ए और सी की एफिशिएंसी का सम। 6 और 3 9। अरे 3 2 6, 3 3 9, तो कितना? 3 6 18, बच्चे 2 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के अगर ए और सी अगर काम करेंगे साथ साथ, ए और बी अगर पाइप साथ साथ खोल दी जाए तो टैंक 6/3 आवर भर जाएगा। इसी तरह तो वही सवाल बिल्कुल सेम, कुछ कोई बदलाव नहीं है। तो पाइप और सिस्टम वाले सवाल भी ऐसी होती है जो अब तक हम कर चुके हैं। जितने भी सवाल हैं जो अब तक हमने किए हैं, अगर पर्सन की जगह कर दूं पाइप और टाइम को डेज जगह आवर कर लूंगा तो बिल्कुल आंसर उनके सेम आएंगे जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर मेरा किस में आएगा? आवर में, डेज की जगह पर। चलो बच्चों, फिर इसमें एक नए टाइप का सवाल भी लेते हैं जो अभी हमने वहां नहीं लिया है। बच्चों देखिए सवाल ये है प्यारे बच्चों, अब मान लिया जाए, सुनो कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी? क्वेश्चन बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर while B can fill the same tank in 15 hours. C can empty the full tank. C can empty the full tank in 20 hours. इसका काम है टैंक को खाली करना। ये फुल टैंक को 20 घंटे खाली कर सकता है, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? -3, मतलब ये घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा। अब अगर सवाल ये पूछूं कि अगर तीनों साथ साथ खोले जा रहे हैं, कौन तीनों? ए बी और सी तीनों साथ साथ खोल दे जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा? अभी सी का एम्प्टी पाइप है। अरे कुछ पाइप तो क्या होते हो, टैंक को भरते हो, नीचे से आप यूज नहीं करते, जिनसे पानी बाहर निकलता है, बोले एम्प्टी पाइप। ये वैसे पाइप है, ये 20 घंटे फुल टैंक को खाली कर सकता है तो इसे मौका दिया जाए तो 1 घंटे में इसका 3 मिनट पानी बाहर निकालेगा। तो सवाल यह है अगर तीनों साथ साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में टैंक भरेगा? आगे हम लोग बिल्कुल सेम फंडा, टोटल वर्क आएगा ऊपर, कितना जल्दी बोलो कितना काम करवाना है? 60। और अपन में क्या आएगा? तीनों के एफिशिएंसी का सम। बट यहां देखो क्या, 1 घंटे भरेगा 6 यूनिट, बी उसी 1 घंटे में भरेगा 4 यूनिट, और सी उसी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा। तो नेट 1 घंटे में कितना टैंक भरा? 6 4 10 -3 यानी 7 यूनिट। क्या? 7 यूनिट। 6 4 10 -3 कितना होगा? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट भरेगा 1 घंटे में, 7 यूनिट, और हमें भरवाना 60 यूनिट, तो 60/7। तो आगे देख बिल्कुल सेम चीज, ऊपर क्या रहा? टोटल वर्क जितना काम करवाना, नीचे क्या रहा? इन तीनों की एफिशिएंसी का सम, जो मैंने अभी बताया था। बट यार सम क्या? 6 + 4 ये -3 होगा, ये याद रहे क्योंकि एम्प्टी पाइप है, ये बात भी याद रहनी चाहिए। तो 7 8 56, कितना बचा रहे? 4 और 7। तो एक
अलग टाइप का सवाल कीजिए, वर्क आपका निगेटिव हो रहा, वर्क क्या हो रहा, निगेटिव। ये दोनों वर्क कर रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि टैंक को भर रहे हैं, तो टैंक को खाली कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक नया सवाल हमने किया। अब एक और सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि मान ले जाए, सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसी से देखिए, इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। देखिए, पाइप ए एंड बी दो फिलिंग पाइप है, वो 10 घंटे में, और ये क्या बोलो 15 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। और सी देखिए, सी क्या है, सुनिए, टैंक बना रहा हूं, टैंक। प्यारे बच्चों, मैंने कहा मुझे चित्र बनाना काफी अच्छा लगता है क्या करूं, चित्र बनाना मुझे काफी अच्छा लगता है बाबा। क्वेश्चन ये है, ए और बी तो बोलो क्या, फिलिंग पाइप है, ये क्या तो क्या करें, पानी से भर रहे हैं। और ए अकेला 10 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है, और बी अकेला 15 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है। और सी एक लीक है, सी क्या है, सी का एक लीक है, लीक यहां पर 1/3 हाइट पे। पूरी हाइट बोलो कितनी, एच है, इस पूरे टैंक की हाइट कितनी, एच है, तो 1/3 हाइट पे क्या, 1/3 हाइट पे एक लीक है, h/3 होगी ना बोले प्यारे बच्चों, कितनी बोलो, h/3 हाइट पर एक लीक है, जो इस जो फुल टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकती है। कितने, 20 घंटे खाली कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, अगर और भी साथ साथ खोले जाए तो कितने घंटे में टैंक भरेगा। याद रहे, ये जो सी एक लीक है, सी का एक लीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, सी एक लीक है जो इसके बेस से 1/3 हाइट पे है, जो फुल टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकती है। ये क्वेश्चन में दे रखा। अब सवाल यह है कि अगर ए और बी को साथ साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में टैंक भरेगा। अब देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अच्छा, 60 यूनिट का मतलब पूरे टैंक में 60 यूनिट पानी आता है, तो पूरे टैंक को भरने में 60 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब देखिएगा, सुनिए, ये 1/3, इसके आगे क्या खूबसूरती देखिए, खूबसूरती ये देखिए, लीक 1/3 हाइट पे है, पूरे टैंक को भरने में कितना काम करना पड़ता है, 60 यूनिट। तो 1/3 को भरने में बाबा 60 का 1/3 कितना, 60 का बाबा, अगर पूरे टैंक में 60 यूनिट पानी आता है तो 1/3 में कितना आएगा, 60 का 1/3 कितना होगा, 20 यूनिट। तो नीचे वाले में आएगा 20 यूनिट पानी, तो लीक से नीचे वाला पोर्शन है, और लीक से ऊपर वाले पोर्शन में कितना आएगा, 60 - 20, पूरे में 60 आता है ना बाबा, इसमें 20, तो ऊपर कितना, चलो ऊपर बाबा रे, ऊपर रे, ये है टैंक ऊपर बाबा, तो यहां पर आएगा 40 यूनिट। बहुत ही सुंदर सवाल करा रहा हूं एक में, तो ऊपर वाले में आएगा 40 यूनिट। और देखिए इसमें फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, देखिए जब तक 20 यूनिट पानी भरेगा, जब तक लीक के लेवल तक पानी भरेगा नीचे से, पहले तो पानी नीचे से भरेगा ऊपर से भरेगा, नीचे का 20 यूनिट भरेगा, जब तक 20 यूनिट भरेगा तो लीक से कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो 20 यूनिट भरने में लीक का कोई योगदान नहीं है, 20 यूनिट भरने में लीक कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। तो 20 यूनिट भरने में केवल ए और बी काम करेंगे, लीक का वहां कोई नामो निशान नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ए और बी, आज तो 20 यूनिट कितनी देर में जल्दी बोलो भरा जाएगा, ए और बी जो है वो 1 घंटे में कितना भरते हैं, 6 4 10, ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 10 यूनिट। तो 20 यूनिट कितनी देर भरेंगे, 2 घंटे ओब्वियसली, और 1 घंटे में कितना बोलो बाबा, 10। अभी बता था, जब भी टाइम निकालना हो तो जितना काम करवाना हो तो ऊपर आएगा, काम करवाना 20, और नीचे जो काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, ए एंड बी, तो उनकी एफिशिएंसी का सम 6 4 10 यानी बस। तो नीचे का जो आपका बोलो 20 यूनिट है, क्या बोलो 20 यूनिट, वो कितनी देर में भरेगा रे बाबा, ये भरेगा, देखिए ये चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, 2 घंटे में। नीचे का जो 20 यूनिट है भरने में लीक का कोई काम नहीं है, वहां के ए और बी ही काम करेंगे, जो उसे 2 घंटे भर देंगे। अब लीक के चलते ऊपर, लीक को कहते हैं 40 यूनिट, 40 यूनिट भरने में क्या होगा, ए और बी पानी भरते जाएंगे और लीक से लगातार पानी बाहर निकलता जाएगा, ए और बी भरेंगे और लीक से पानी बाहर निकलेगा लगातार। तो ऊपर का 40 भरने में
ए भी काम करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। ये इसके अंदर अंतर है पिछले सवाल से। देखिए नया सवाल, काफी अच्छा सवाल लिया, देखिए। हाँ, तो ऊपर 40 भरने में बोलो कौन कौन काम हो रहा है, ए बी एंड सी। तो ऊपर 40 भरने में बोलो हम टाइम कैसे निकालेंगे बाबा, जितना काम है याद करो वो तो आता ऊपर। मैं ऊपर वाले का निकाल रहा हूं टाइम 40 यूनिट का, तो जितना काम हो तो वो आएगा ऊपर। अपन में जो उस काम को कर रहा है उसका टोटल एफिशिएंसी। तो काम कौन कर रहा, 6 प्लस काम कौन कर रहा, ए बी सी तीनों मिलके। ए करेगा 6, बी 4, सी -3। तो कितना हो गया, 6 + 4 10 -3 7। तो अपन आएगा 7। रिपीट, जितना काम होता हो तो ऊपर आता है, यहां का अंदर 20, और अपन कहता जो उस काम को कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम। ऐसे निकलता टाइम। ये क्या टाइम निकल रहा है, टाइम। तो यहां 20 यूनिट भरने में कौन काम कर रहे थे, ए एंड बी। तो यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी का सम 6 4 10। लेकिन इस 40 यूनिट भरने में ए भी काम करेगा, बी भी और सी भी। तो 6 4 10 -3। तो कितना बार है ये, 7 पंजे 35, बचे 5। ऊपर का 40 यूनिट भरने में, ऊपर का 40 यूनिट भरने में टाइम कितना लगा रहे बाबा, 5/7 आवर। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, सवाल क्या था कि पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगा, पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगा। तो नीचे का भरा 2 घंटे में, और ऊपर का बोलो, ऊपर का 5/7 आवर। जरा ऐड करो, 2 और 5 7। तो क्या इतना आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ये आ गया पूरे टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा। तो बच्चों यह खास बात क्या थी, जो बड़ी सुंदर बात थी, जो बताना चाह रहा था कि नीचे का 20 यूनिट भरने में लीक का कोई काम नहीं है। और लेकिन जब ऊपर का 40 यूनिट भरेगा तो उसमें ए और बी तो भरेंगे, और लीक से लगातार पानी बाहर निकलता जाएगा। ये सोच भी खूबसूरती थी। तो कुल मिलाकर पूरा टैंक भरेगा 7/5/7 आवर में। उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, एक और फिर हमने एक बहुत अच्छा सेशन किया। और प्लीज जब भी आप कोई भी चैप्टर देखें तो सेशन 1 2 3 बार बार कर दोगे, बार फिर वही बात। सेशन 1 2 3 से देखना जरूरी है, 20 से देखोगे तकलीफ का सामना करोगे। हालांकि मैं हर बार आपको चीजें बता देता हूं जो मैंने पहले ही बताई गई होती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है, अब अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़े। आपको सेशन 1 2 3 इस तरह देखना पड़ेगा। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और इसे शेयर भी करते रहे, और कमेंट भी करते रहे। फिलहाल सेशन में इतना ही, फिर आऊंगा एक दिन फिर डायमंड वर्क के नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।